कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बहुत बड़ी बात करेंगे, लेकिन हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी के शासनकाल में पिछले 10 वर्षों में महिलाओं पर जितने हमले हुए हैं, ये सत्ता में आए थे ये कह करके कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, पहली बार इनका यही नारा था। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं को लेकर के बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं और करेंगे, मगर जो श्रमिक महिलाएं हैं पूरे देश स्तर पे आज स्कीम वर्कर जो बड़े पैमाने पे आज वो हेल्थ का सेक्टर हो, शिक्षा का सेक्टर हो, तो इन तमाम सेक्टरों में या कल्याण विभाग हो, बड़े पैमाने मतलब 90% आज महिलाएं इन सेक्टरों को संभाली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 तारीख को, आप सब लोग जान रहे हैं। आप सबों को, पत्रकार बंधुओं को भी इसकी बधाई। और जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बहुत बड़ी बात करेंगे, लेकिन हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी के शासनकाल में पिछले 10 वर्षों में महिलाओं पर जितने हमले हुए हैं, ये सत्ता में आए थे ये कह करके कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, पहली बार इनका यही नारा था। लेकिन ठीक इसके विपरीत इन 10 वर्षों में महिलाओं पर वार ही वार होते रहे, और वो आप तमाम लोग जान रहे हैं, चाहे वो महिला खिलाड़ियों का मामला हो, वो मणिपुर का मामला हो, बेटियों का हो, बिहार के भीतर भी हम लोगों ने लगातार ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें ताकतवर लोग शामिल रहे हैं और उसके खिलाफ सरकार बिल्कुल चुप रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इन्होंने कहा कि हम जो महिला वंदन के नाम पर इन्होंने महिला आरक्षण बिल पास किया, कानून बनाया, वो कानून लागू करने की कोई स्थिति ही नहीं दिख रही, वो भी एक जुमलेबाजी की तरह है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार 8 मार्च को अगर मोदी जी महिला सम्मान की कोई बात करें तो सबसे पहले वो घोषणा करें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो महिला आरक्षण कानून को लागू करेंगे। वो इस बात की घोषणा करें कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधियों को कहीं से कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और उसको न वो टिकट देंगे बल्कि उसकी गिरफ्तारी हो, और ऐसे तमाम बलात्कारियों को जो राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग हैं उन राजनीतिक संरक्षणों के खिलाफ वो बात करें। तो सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, जो देश की निर्णय लेने वाली संस्थाएं हैं, नीति निर्धारक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उनकी पहुंच बढ़े, ये आज समय की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर मोदी जी महिला सम्मान की बात करें तो सबसे पहले ईमानदारी से इन प्रश्नों पर वो बोलें। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारी पार्टी और जो हमारा महिला संगठन है अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन, इसकी तरफ से हम लोग पूरे देश में महिलाओं की आज़ादी के लिए, महिलाओं की बराबरी के लिए, नीति निर्धारक संस्थाओं में महिलाओं को जगह मिले, इन तमाम सवालों को लेकर के पूरे देश में आयोजन कर रहे हैं। और इस अवसर पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि बिहार विधान परिषद के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, नॉमिनेशन चल रहा है, और जैसा कि पहले ही ये बात हो चुकी है, हम लोग महागठबंधन में हैं और महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से ये कहा गया था कि इस बार एमएलसी में 1 सीट भाकपा माले को मिलेगी। तो इस बार भाकपा माले की तरफ से जो एमएलसी की हमारी कैंडिडेट है वो शशि यादव जी हैं, इनको पार्टी ने तय किया है, ये हमारी कैंडिडेट होंगी। आप जानते हैं कि शशि जी आपुआ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जो हमारा स्कीम वर्कर्स फेडरेशन है उसकी राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो इस अवसर पर आप लोगों के सामने हम अपनी बात रखें। दीपांकर जी इसको जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं को लेकर के बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं और करेंगे, मगर जो श्रमिक महिलाएं हैं पूरे देश स्तर पे आज स्कीम वर्कर जो बड़े पैमाने पे आज वो हेल्थ का सेक्टर हो, शिक्षा का सेक्टर हो,
तो इन तमाम सेक्टरों में या कल्याण विभाग हो, बड़े पैमाने मतलब 90% आज महिलाएं इन सेक्टरों को संभाली हुई है। मगर इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री केंद्रीय बजट समाप्त हो गया और 1 रुपया 10 वर्षों में इन महिलाओं को, जो श्रमिक महिलाएं हैं, इन महिलाओं को 1 रुपया भी केंद्र की सरकार ने नहीं दिया। तो आप किस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? क्योंकि यही महिलाएं आज जमीनी स्तर पे, तमाम गांव स्तर पे आपको हेल्थ विभाग की रीढ़ कही जाने वाली आशा कार्यकर्ता हो, कल्याण आंगनबाड़ी जो बच्चों को पोषण देती हैं वो महिलाएं हैं, जो स्कूल में बच्चों को पोषण देती हैं, उन महिलाओं को 1 रुपये जो कि केंद्रीय योजना के तहत सब लोग काम करती हैं, आपने मतलब न्यूनतम अगर इनका मंथली आप देखेंगे तो 6,000 रुपये भी ढंग से नहीं कमा पाती है। तो ये इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे अभी भी मैं इस बात का मांग करना चाहूंगी केंद्रीय सरकार से, प्रधानमंत्री से, कि आप इन महिलाओं के लिए आप उनको कम से कम जीवन जीने लायक आप वेतनमान दीजिए, उन्हें अस्थायी कीजिए। ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस मांग को करना चाहिए।